हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है विजय सीरीज। इस विजय सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो कि आपके यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि उन कंपोनेंट को हम 10 से 12 घंटे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लें। तो आज हमारा जो बारी है वो क्वांट की बारी है, और क्वांट में हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट भी आ चुका है जिसमें हमने नंबर सिस्टम टॉपिक डिस्कस किया था। प्लीज़ आप वो भी ज़रूर देख लें, इसी चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन वाला कंसेप्ट भी होगा, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो 15 क्वेश्चन में से अगर दो क्वेश्चन एक ही लेक्चर से मिल रहे हैं ना भाई, उससे ज़्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसमें इनरोल करने से पहले आप कुछ डेमो लेक्चर लगा सकते हैं। ये जांच सकते हैं कि यार, कि अगर मैं इस कोर्स में इनरोल करता हूँ तो उससे पहले उसका जो डेमो मटेरियल है वो कैसा होगा, कैसे प्रोसीड की गई होगी चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, या गूगल पे जाके सिंपली edutap.in टाइप करें, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाएं, और ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, ठीक है। अब ये हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में हम लगभग जितने भी कंपोनेंट आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको कवर करते हैं। बट अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार, इस मास्टर कोर्स से पहले मुझे अगर कुछ डेमो मिल जाता तो वो ज़्यादा सही रहता। तो हमने क्या किया है, आपको यूपीएससी ईपीएफओ का 2 डेज का एक डेमो मास्टर कोर्स बनाया है, ये वाला। इसमें आपको नोट्स, मैगजीन, सोल्ड प्रीवाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर के मॉक टेस्ट, कंसेप्ट क्लास, काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए 2 दिन में मतलब मोर देन सफिशिएंट होगा। तो 2 दिन आप इस कोर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो फिर हमारे इस मास्टर कोर्स में इनरोल करें, ठीक है। तो यहाँ इस मास्टर कोर्स में जाना, या नो मोर पे जाके, या बाय नाउ पे जाके सिर्फ मात्र ₹1 में आप इसको इनरोल कर सकते हो, और फिर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना भाई, ठीक है। चलो, अब आज की क्लास के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। ये जो कंपोनेंट है आपका क्वांट, ये आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ये 12-13 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और उन 12-13 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आपके ट्रेन या टाइम स्पीड डिस्टेंस के होते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप वो सारे कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, भूलेंगे नहीं, रिकॉल करना, रिवाइज करना भी आसान होगा। कंसेप्चुअली पढ़ेंगे जैसा यूपीएससी का मिजाज होता है, ठीक है। चलो शुरू करें भाई। तो शुरू करते हैं। अब टॉपिक का नाम ही क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो पूरे चैप्टर के अंदर बार 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 3 ही शब्द गूंज रहे होंगे। वो 3 वर्ड्स क्या हैं, तो वो 3 वर्ड हैं, ये 3 मैजिकल वर्ड हैं, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है भाई, क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर, टाइम का तो पता है कि टाइम या तो सेकंड्स में होता है, टाइम या मिनट्स में होता है, ठीक है, टाइम या आवर्स में होता है, टाइम या डेज में होता है, टाइम या वीक्स में होता है, ठीक है, टाइम या मंथ में होता है, या टाइम की यूनिट ईयर होती है, आगे भी होती है सेंचुरी, ये वो, पर हमें कोई मतलब नहीं, मोस्टली इन्हीं का यूज होता है। फिर सोच रहे होंगे सर, ये स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित टाइम में पूरा किया गया डिस्टेंस जो है वो स्पीड कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर लेता है, तो मैं बोलूँगा कि उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब वही पर्सन अगर 1 मिनट में सपोज 100 मीटर ट्रेवल करता है, तो मैं बोलूँगा उसकी स्पीड क्या है, 100 मीटर पर मिनट। मतलब इतने टाइम में इतना डिस्टेंस। मैंने कहा कि एक पर्सन 1 आवर में कितना ट्रैवल कर रहा है, 60 किलोमीटर, तो मैं बोलूंगा तो उसकी स्पीड क्या, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतने टाइम में इतना। तो ये जो स्पीड की यूनिट बनती है वो ऐसे बनती है,
ठीक है भाई। दूसरी चीज आप ध्यान रखें, कभी भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में सपोज आपको टाइम निकालना है, तो आपको उस पर्सन या उस व्हीकल द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पता हो और उसकी स्पीड पता हो भाई। तो जब आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। अगर आपको कभी स्पीड निकालनी है तो जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो उसकी स्पीड आ जाएगी, है ना। तो ये थ्री मैजिकल वर्ड आपको ध्यान रखने हैं हमेशा, इनके बिना टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं होगा भाई। क्लियर है। तो ये तो ऐसा कंसेप्ट है जो बार 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 हर एक जगह पे यूज होगा। ठीक है जी। ध्यान रखेंगे सारे भाई, वन बाय वन। पहले मैं आधा घंटा आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर मैं उन कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको ये भी पता चले कि यूज कैसे करना है। और मैं प्रीवियस ईयर आज तक इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे हैं ईपीएफओ ईओ एओ में एपीएफसी में वो सारे भी करवाऊंगा ताकि आपको ये भी यकीन हो जाए कि ये देखो ये चीज़ें ऐसी लगती हैं। ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़ेंगे, अगले 1.5 घंटा मेरे साथ जुड़े रहो, आराम से कॉपी पेन खोल के बैठो। ठीक है भाई। चलो अब धीरे धीरे कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो कंसेप्ट नंबर वन इज जब भी क्या हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो क्या होता है भाई, टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर दो पर्सन, सपोज ए और बी दो पर्सन है, वो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, दोनों सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया टाइम एक्स रेशियो वाई में है और आपकी उनकी स्पीड निकालनी हो तो इसको उल्टा कर दो भाई, कितना हो जाएगा वाई रेशियो एक्स। समझ रहे हो। एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि दोनों पर्सन्स को 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब ये जो ए पर्सन है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। और जो ये बी पर्सन है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब इनको कितना टाइम लगेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं इसका टाइम देखूं तो इसको कितना टाइम लगेगा, 400 किलोमीटर 50 की स्पीड से 8 आवर्स लगेंगे भाई। इसको कितना टाइम लगेगा, 400 किलोमीटर 80 की स्पीड से, तो इसको 5 आवर्स लगेंगे। अगर मैं दोनों द्वारा ली ट्रैवल स्पीड का रेशियो देखूं तो दैट इज इन द 5:8। अब दोनों को जो टाइम लगा वो किस रेशियो में है, 8:5। तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया भाई। तो मेरी बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी का ऑल्टरनेट भी होता है वो भी बता दूंगा मैं, बट ये नोट कर लेना जरूर से। और मैं सारे कंसेप्ट पहले बताऊंगा, क्यों बताऊंगा पहले, ये नहीं है कि एक कंसेप्ट बताया और उस पर सवाल करवा दिए, उससे ना रट जाते हो आप लोग। ठीक है। अब मैं सारे कंसेप्ट पहले बताऊंगा और फिर मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर हम ढूंढेंगे कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, वो ज्यादा सही तरीका है। ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है भाई, तो इसका जो ऑल्टरनेट मेथड है, ऑल्टरनेट वो क्या है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट, और रिलेशन बिटवीन टू स्पीड्स गिवन हो, रिलेशन बिटवीन टू स्पीड्स आर गिवन। ठीक है। तो हमेशा या तो आपको टोटल टाइम दिया होगा या आपको डिफरेंस बिटवीन टाइम दिया होगा, डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिए। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम, या फिर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें क्या पता चलेगा कहाँ लग रहा है ये फॉर्म, यही तो देखना है ना। जैसे सपोज मैं लगा के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बोला गया कि ए और बी दो पर्सन है भाई। ठीक है। ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, यही ले लो। और बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब उसने बोला कि ये कोई डिस्टेंस है पी से क्यू है। ठीक है। तो पी से क्यू ए को ट्रेवल करने में बी, ए को बी से 3 आवर लेस लगते हैं भाई। इसको 3 घंटे कम लगते हैं इससे ट्रैवल करने में। तो बताओ पी से क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना। अब एक बात बताओ, पी से क्यू दोनों को जाना है तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। इसकी स्पीड 60 है, इसकी 40 है। समझ रहे हो ना। तो दो स्पीड में रिलेशन भी दिया है और दोनों के टाइम में भी डिफरेंस दिया है। तो पी से क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड
डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, और डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तो डिफरेंस ऑफ टाइम ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया तो डिफरेंस ऑफ टाइम ले लेंगे और डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे। ऊपर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ही रहेगा। अगर टोटल टाइम दिया होता तो फिर नीचे सम ऑफ स्पीड आ जाता। वो भी बताता हूँ, देखो 60 × 40 डिवाइड बाय 20 × 30, ये 20 से गया 3, 3 4 जा तो 360 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है जो ये ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर है भाई। अब उल्टा भी दे सकता था, जैसे उसने बोला कि दोनों को मिलकर के जो टोटल टाइम लगता है, उल्टा दे दिया भाई उसने कि टोटल टाइम जो लगता है वो सपोज 15 आवर्स लगते हैं। तो बताओ पीछे क्यों। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। ठीक है, तो ऊपर 60 × 40, नीचे 100 और इंटू 15। 20 से 20 कैंसिल, तो तब भी कितना आया, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं एक एक चीज यूज करके दिखा रहा हूं आपको कि कहाँ लग रही है। तो ये भी यूज कर सकते हो आप और ये भी यूज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दोनों में लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस कांस्टेंट होगा वहीं यूज होगा, रिलेशन दिया होगा और टोटल टाइम या डिफरेंस बिटवीन टाइम दिया होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा आगे क्वेश्चंस में करेंगे हम, ऐसा ऐसी टेंशन मत लो। तो पहला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया भाई, जब डिस्टेंस क्या दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो। क्लियर है, क्या दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे। ठीक है, एक अलार्म बंद कर देता हूँ मैं, कई बार अलार्म लगा देते हैं कि फलां चीज मुझे याद रह जाए। चलो आ जाओ। अब कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 क्या होगा, ये बड़ा यूज होता है भाई, ये यूपीएससी का फेवरेट कंसेप्ट है। क्या है कि जब टाइम कांस्टेंट क्या हो, टाइम कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा भी सेम है कि जब स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये दोनों याद रखने हैं भाई आपको, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि भैया दो पर्सन है ए और बी। ठीक है, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ये भी उतने टाइम दौड़ता है ये भी, अगर इन दोनों की टाइम क्या है, सेम है, अगर दोनों की स्पीड में रेशियो एक्स रेशियो वाई है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो उसी रेशियो में होगा। कैसे होगा, अरे भाई डिस्टेंस क्या आता है, टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम तो कैंसिल हो गया। अब मैं कहूं कि इसको भी ए घंटे लग रहे हैं, इसको भी ए, तो ये ए इंटू एक्स, ए इंटू वाई, तो ए से ए कैंसिल, तो जो रेशियो स्पीड में है वही डिस्टेंस में भी है। समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे रेस वाले क्वेश्चन होते हैं वहां इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट है ये, ध्यान रखो भाई। ठीक है, तो अगर सेम टाइम दौड़ेंगे, वैसे भी देख लो ना, आप भी 2 घंटे दौड़ रहे हो, मैं भी 2 घंटे, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं आपसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा, आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप मुझसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, फर्क तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो ना। तो जो रेशियो स्पीड का है वही डिस्टेंस का भी है, लेकिन कब, जब टाइम कांस्टेंट हो। ऐसे ही जब स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम इज डायरेक्टली, भैया दो पर्सन है ए और बी, तो जो इनके बीच टाइम का रेशियो है वही रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना, मैं भी उसी स्पीड से दौड़ रहा हूं और आप भी उसी स्पीड से दौड़ रहे हो। तो अगर मैं ज्यादा टाइम ट्रेवल करूंगा तो मैं ज्यादा दौड़ूंगा, आप ज्यादा टाइम ट्रेवल करोगे तो आप ज्यादा दौड़ोगे। ट्रेन में इसका बड़े बड़ा यूज होता है भाई, मैं आपको बता भी रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रहेंगे। तो अभी तक हमने तीन कंसेप्ट देखे। पहला क्या, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या उसका अल्टरनेट मेथड ये भी लगा सकते हो आप। फिर अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ पा रहे हो भाई। तो तीन कंसेप्ट ये हो गए भाई। अब जो चौथा कंसेप्ट है वो ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट नंबर 4 इज ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, अब जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया और उसको ट्रेवल करने में जितना भी टाइम लगा वो। ठीक है, अब कई कई सारे लोग बोलेंगे नहीं सर हमने तो आर एस अग्रवाल किताब में पढ़ा था कि एवरेज स्पीड होती है जब दो स्पीड दे रखी हो ना, 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। मेरे भाई ये तब भी होती है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये लगेगा नहीं फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का सिर्फ यही फॉर्मूला है,
अब यूपीएससी सवाल पूछता है, कैसे पूछता है सवाल, कि एक आदमी को 6 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उसने फर्स्ट 1 किलोमीटर ट्रेवल किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसने अगले 2 किलोमीटर ट्रेवल किए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने रिमेनिंग 3 किलोमीटर ट्रेवल किए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, नहीं लगा पाओगे। फॉर्मूला एक ही लगेगा, टोटल डिस्टेंस, कितना, 6 किलोमीटर, डिवाइड बाय टोटल टाइम। भैया यहाँ कितना टाइम लगा, 1/4, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ कितना टाइम लगा, 2/10। यहाँ कितना टाइम लगा, 3/5। अब नीचे 20 कॉमन आ गया, 4 × 5, ये 4, 5 4 3 जा 12, तो ये बन गया ऊपर 6, नीचे 21/20, ऊपर चला गया, 3 से गया 2, 3 से गया 7, तो 40/7, यानी कि 5/7 किलोमीटर पर आवर, ये होगी एवरेज स्पीड। समझ पा रहे हो ना सारे। तो ऐसे करके ध्यान रखना है, आप रटो मत, लिमिटेड मत करो चीजों को, थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। क्लियर है, कोई परेशानी, समझ पाओगे सारे, कर पाओगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। उसके बाद एक होता है रिलेटिव स्पीड। क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक तो ये स्पीड सुना था, अब ये रिलेटिव स्पीड आ गया, ये रिलेटिव स्पीड क्या है। देखो, ये जो स्पीड होती है ना, नॉर्मल स्पीड, इस स्पीड का वहीं पे यूज होता है जब क्रॉस किया जा रहा हो किसी कांस्टेंट आर्टिकल को, स्टैटिक आर्टिकल कह लो, कांस्टेंट के बजाय स्टैटिक आर्टिकल को। ठीक है भाई, जैसे हमने कहा कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है, या आदमी को ले लो, एक मैन को क्रॉस करती है 10 सेकंड में, उसने सिर्फ इतना सा बोला, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है और जिस आदमी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम माथा ठनकना चाहिए आपका। क्यों, देखो अगर एक आदमी यहीं खड़ा है, ये एक ट्रेन आई इसको पास कर गई ऐसे 10 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, कर गई भाई, आदमी की अपनी कोई स्पीड नहीं है ना, तो नॉर्मल स्पीड यूज होगी। लेकिन अगर ये ट्रेन इस चलते हुए आदमी को क्रॉस कर रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब अगर यही आदमी ट्रेन की तरफ चल के आ रहा है तो जल्दी क्रॉस करेगी, तो लेस टाइम लगेगा। और अगर यही इधर की तरफ जा रहा है और ट्रेन पीछे पीछे आ रही है तो फिर मोर टाइम लगेगा। समझ रहे हो ना, अगर इधर की तरफ आया, ट्रेन इधर से आ रही है, आदमी भी इधर आया, तो जल्दी क्रॉस कर जाएगी, मतलब कम टाइम में क्रॉस कर गई। और अगर आदमी उधर की तरफ चलना शुरू कर दे, ट्रेन पीछे पीछे आ रही है, तो और ज्यादा टाइम लगेगा 10 सेकंड से भी। तो फिर किस पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो कब यूज करना है, व्हेन टू स्पीड्स आर वर्किंग, व्हेन टू स्पीड्स आर वर्किंग, जब दो स्पीड काम कर रही हो तब रिलेटिव स्पीड का यूज होता है। कि यार एक, ध्यान रखो हमेशा कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया, बट वो ट्रेन खड़ी हुई थी, तो एक ही स्पीड तो वर्किंग है। लेकिन उसने कहा कि एक ट्रेन ने दूसरी चलती हुई ट्रेन को क्रॉस किया, तो अब मसला आ गया भाई। अब ये देखो कि दूसरी ट्रेन की डायरेक्शन क्या है। तो अब लेस टाइम कब लगता है, जब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, हमेशा सम ऑफ स्पीड। क्योंकि लेस टाइम तब लगता है जब स्पीड बढ़ती है, तो हमेशा सम कर देना है। और जब सेम डायरेक्शन हो, जब सेम डायरेक्शन हो तो मोर टाइम लगेगा, तो मोर टाइम लग रहा है तो मतलब क्या लेना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो स्पीड कम होगी भाई, है ना। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है जो सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत, लिख लो इनको एक 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 करके। आपको मैंने पूरा मतलब एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया कि आपसे जो भी चीजें पूछेगा वो इन्हीं के अराउंड घूमेंगी बस। ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो मतलब वो फिर सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड का सवाल है। ठीक है, और इसमें एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, दैट इज सिक्स्थ पॉइंट, वो क्या, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, कन्वर्जन ऑफ स्पीड।
बहुत बार क्या होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, कि हो सकता है कि टाइम और स्पीड दोनों सेम सेम यूनिट में ना हो। सेम यूनिट में कैसे? जैसे टाइम दे दिया सेकंड्स में और स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा ना भाई, और चेंज करना हमेशा स्पीड में आसान रहता है। तो जब भी आपको क्या करना हो, किलोमीटर पर आवर से स्पीड चेंज करनी हो मीटर पर सेकंड में, तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, और 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। ठीक है, तो 20 से देखो 20 गया, 2 से गया 5, 2 से गया 3, तो ऊपर 5 है नीचे 18 है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा गया कि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी इंटू 5/18। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गई, बार बार आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करेगी। उल्टा, अगर कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो इंटू 18/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। एक ट्रेन है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है इंटू 18/5, तो उसकी स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर आवर। बात को समझे भाई? तो अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन फिर से करवाता हूं। ठीक है, नंबर 1 इज बेसिक, कि पहली चीज बेसिक, ये तो रीढ़ की हड्डी या ऑक्सीजन है। ठीक है, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड के। तो जब भी आपको किसी पर्सन द्वारा ट्रेवल किया गया टाइम निकालना हो, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जिस स्पीड से कर रहा है उससे डिवाइड कर दो। अगर आपको कभी किसी पर्सन की स्पीड निकालनी हो, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जितने टाइम में कर रहा है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है? टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर दोनों पर्सन्स के टाइम में रेशियो एक्स रेशियो वाई, तो उनकी स्पीड में रेशियो होगा वाई रेशियो एक्स। फिर इसका ऑल्टरनेट भी बताया था भाई। इसका ऑल्टरनेट क्या बताया था? कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। ठीक है, यह बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था जो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया था कि जब टाइम कांस्टेंट हो टाइम कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। ठीक है, यानी कि दो पर्सन्स अगर एक्स रेशियो वाई में ट्रेवल कर रहे हैं और वो सेम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस भी एक्स रेशियो वाई में होगा। और थर्ड हमने बात की थी कि जब स्पीड कांस्टेंट हो तो जो टाइम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर दो पर्सन सेम स्पीड के साथ टाइम लेते हैं एक्स रेशियो वाई में, तो उनके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस भी होगा एक्स रेशियो वाई में। कोई डाउट किसी को? क्लियर है भाई? उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट हमने बताया था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू किसके? टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया गया एंड जितने टाइम में ट्रेवल किया गया, तो टोटल टाइम। एंड नंबर फिफ्थ इज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, पहली बात तो लेना कब है? व्हेन टू स्पीड्स आर वर्किंग, कि जब दो स्पीड काम कर रही हो तब लेना है। और अगर डायरेक्शन है सेम, तो रिलेटिव स्पीड होगा डिफरेंस ऑफ स्पीड। ठीक है, और अगर डायरेक्शन है अपोजिट, तो रिलेटिव स्पीड होगा सम ऑफ
स्पीड्स, ठीक है। और 6 बताया था कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्पीड कैसे, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18, एंड इफ यू वांट टू गो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर देन मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है। तो अगर आपको ये इतने से कंसेप्ट, इतनी चीजों की समझ होगी ना, आप यूं बनाएंगे क्वेश्चन भाग भाग के, ठीक है। यूं बनाएंगे क्वेश्चन बिल्कुल भाग भाग के, ठीक है। अब इनका यूज करेंगे वन बाय वन, कैसे कैसे सवाल आते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, मैंने जितने भी पुराने सवाल हैं, चाहे वो 2012 में आया हो, 15 में आया हो, 21 में आया हो, 23 में आया हो, 2025 में आया हो, सब के सब लिए हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि यार यही चीजें से तो हो रहा है काम, ठीक है। चलो करें शुरू। आप भी कॉपी पेन उठा लो, थोड़ा सा कॉपी पेन उठा के साथ साथ सोल्व करना मेरे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन ईपीएफओ एपीएफसी 2015 में पूछा गया। कितना शानदार सवाल है, क्या है, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करना। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस एट हिज यूजुअल स्पीड। भैया एक बात बताओ, ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, दिस इज हिज हाउस एंड दिस इज ऑफिस, है ना। अब ये क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना भाई, हर रोज वो घर से ऑफिस जा रहा है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। अब इस 3/4 का मतलब क्या है कि ये उसकी यूजुअल स्पीड है और ये उसकी नई स्पीड है। तो अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 4 है, नई स्पीड हो जाती है 3, तो उसकी स्पीड में रेशियो कितना कल और आज में 4:3, तो वो जो टाइम ले रहा है वो किस रेशियो में होगा, उल्टा, यानी 3:4 में। अब वो देखो कितना लेट हो रहा है, कल इतना टाइम लग रहा था, आज इतना 1 यूनिट लेट हो रहा है, और लेट कितना हो रहा है 20 मिनट, तो इस 1 की वैल्यू 20 है, तो इस 4 की वैल्यू 4 × 20, यानी आज उसको ऑफिस पहुंचने में 80 मिनट लगे, और कल यूजुअली वो 3 × 20, तो यूजुअल टाइम कितना है उसका 60 मिनट। तो वट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस एट हिज यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड से तो 60 मिनट लगते हैं भाई, अगर न्यू स्पीड से पूछता तो 80 मिनट लगेंगे, समझ रहे हो ना। तो चीजों को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए भाई। और ये यूपीएससी है, ये ऐसे कोई ये नहीं फॉर्मूला रट के चले गए और कुछ भी पूछ लेगा, नहीं, ये बढ़िया सवाल पूछता है, प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। ये तो पुरानी बात होगी, 2015 की बात है, अगर आप नए स्टैंडर्ड पे आओगे तो धीरे धीरे आपको चीजें चेंज करने को मिलेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ऐसे ही सेम कंसेप्ट पे ये सवाल है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्या, ए वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये उसका हाउस है, ये उसकी फैक्ट्री है भाई, ठीक है। अब वो क्या है कि अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 3 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट हो जाता है, 3 मिनट। अगर वो नेक्स्ट डे इफ ही वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज द फैक्ट्री 7 मिनट अर्लियर, तो वो फैक्ट्री 7 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस इज, अब एक बात बताओ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है मेरे भाई, क्वेश्चन को समझने के लिए मान लीजिए उसे फैक्ट्री 9 बजे पहुंचना होता है सुबह। अब अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वो फैक्ट्री पहुंचा होगा 9:03 AM पे। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वो फैक्ट्री पहुंचा होगा 8:53 AM पे, 7 मिनट अर्ली पहुंच गया, ठीक है। तो यानी उसे इन दोनों टाइम में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 10 मिनट का है, यानी कि वो कल पहुंचा था 9:03 पे, आज पहुंच गया 8:53 पे, और 10 मिनट को अगर आवर्स में चेंज करूं तो 10/60 कह लो, 1/6 आवर्स। अब इसको आप किसी तरीके से कर लो, भैया डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये इसका यस्टरडे और ये टुडे का टाइम है, तो उसकी स्पीड में रेशियो कितना, कल 5 थी तो आज 6 है, तो उसे कितना टाइम लगा होगा, कल 6 तो आज 5, तो टाइम में डिफरेंस कितना आया, 1।
अब 1 आया, टाइम में डिफरेंस है 10 मिनट, तो 1 की वैल्यू 10 मिनट, तो आज उसको लगते हैं 5 × 10 50 मिनट, 50 मिनट कह लो या 50/60 5/6 आवर्स कह लो। और कल उसे लगे यूजुअली 6 × 10 मिनट यानी कि 60 मिनट, या कह लो कि 1 आवर का टाइम लगे। तो अगर वो कल 5 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था तो 1 आवर में उसने कितना ट्रेवल किया होगा, 5 किलोमीटर। और आज अगर वो उसे 6 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 5/6 लगा, तो ट्रेवल तो उसने सेम ही किया है ना भाई, 5 किलोमीटर। तो यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर। आप इसको ऐसे करना चाहे ऐसे कर लो। और अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना, 5 × 6, डिफरेंस ऑफ स्पीड 6 और 5 का 1, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना 1/6, तो ये 6 कितने किलोमीटर आ गया, 5 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज तब भी सी, ऑप्शन नंबर। क्लियर है। तो मतलब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप चाहें ये मेथड लगा लें, आप चाहें तो ये लगा लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जो लगाएं बढ़िया तरीके से बनाएं। अब कुछ लोग इसको, ये अगर लेट लेट हो तो ऐड कर दो, अर्ली लेट, भैया भूल जाओगे ये सब चीजें। आप कंसेप्ट, आप प्रोसेस को फॉलो करो। आप एक चीज को समझो कि कोई चीज कैसे सोल्व हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब हम बार बार एक ही फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हम मतलब दो दो तो यूज नहीं करेंगे, एक एक से समझाऊंगा मैं। देखो जैसे अगला सवाल है, क्या कह रहा है, two cars run to a place at the speed of 45 km per hour and 60 km per hour respectively. If the second car takes 5 hour less than the first for the journey, ये दो कार है, एक कार यहां से यहां किस स्पीड से जा रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी कार यहां से यहां किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और पहली कार को दूसरी कार से 5 आवर लेस लगते हैं, तो डिस्टेंस बताइए। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। पिछले क्वेश्चन में तो देखा था हमने, यहां तो सीधा बोल दिया 5 आवर लेस लग रहे हैं भाई। तो 60 × 45 डिवाइड बाय 15 × 5, तो ये 5 से गया 3, 3 से गया तो कितना आ गया, 900 किलोमीटर। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी करेंगे कि मान लीजिए डिस्टेंस इज x किलोमीटर, डिस्टेंस इज x किलोमीटर, तो कल उसे टाइम लगा x/45, आज उसे टाइम लगा x/60, दैट इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करने में भी परेशानी नहीं है भाई, यही तो आएगा एंड में। ये देखो फॉर्म, ये आ गया 60x - 45x दैट इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 × 60 × 45, और ये डिफरेंस 15 इधर जाके, यही तो आया सेम। कहाँ लगाया, तो मैं जो आपको बता रहा हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस देखो। आपको सिर्फ सामने एक ही सवाल दिख रहा है, मैंने पूरी दुनिया देख ली है। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं इसमें। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed of the car is 10 km per hour more, it would take 2 hour less to cover the same distance. एक यहां से यहां तक 840 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई। एक कार अगर यहां से यहां तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और फिर वही अपनी स्पीड बढ़ा देती है, x + 10 किलोमीटर पर आवर कर देती है, तो 2 आवर लेस लगते हैं। तो बताओ कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना भाई, और डिवाइड बाय सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों का डिफरेंस 10 है, और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 2, तो ये 2 से गया कितना 5, तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 840। अब 840 को ब्रेक कर लो, 840 पहले 5 से गया तो ये बना 168,
ठीक है, फिर 12 से गया 14, तो अब आप इसको लिख सकते हो 5 × 5 × 12 × 14, तो ये बन गया 5 × 12 60, और ये 5 × 14 70। क्योंकि यहाँ डिफरेंस भी 10 का है ना, तो दो ऐसे फैक्टर बना ले जिनका डिफरेंस 10 हो। तो देखो x की वैल्यू 60, x प्लस 10 70, तो ओरिजिनल स्पीड x थी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो घुमा के भी पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। समझ पाए ना? देखो पहले कंसेप्ट पे बेस्ड ये चारों क्वेश्चन थे, अलग अलग तरीके से पूछे गए और हमने उनको सॉल्व किया। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट, ये जो रेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये सेकंड कंसेप्ट से होते हैं मोस्टली। अब ये कैसे होते हैं देखो, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन फटाफट पढ़ो भाई पहले क्वेश्चन को। ठीक है, इन ए 500 मीटर रेस, रेस कितने की है? 500 मीटर की। बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए, बट ए विन द रेस while B is still 35 meter behind. The ratio of the speed of A to B assuming that both start at the same time. अब देखो ये यहां से यहां तक 500 मीटर की रेस है। ठीक है भाई, वो क्या कह रहा है? B स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए, ए ने यहां से शुरू किया तो बी ने यहां से शुरू किया, ये जो फासला है ये 45 मीटर का है। बट ए विंस द रेस वाइल बी स्टिल 35 मीटर बिहाइंड, मतलब ए यहां से चल के यहां पहुंच गया, लेकिन बी अभी भी 35 मीटर बिहाइंड था यहां से, मतलब बी यहां पहुंचा अभी भी। कहने का मतलब ये है भाई कि ए जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचा, बी उतने टाइम में सिर्फ यहां से यहां पहुंचा है। यानी टाइम क्या है? कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं एक दूसरे के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरे भाई अगर ए ने 500 ट्रैवल किया तो बी ने ना तो ये 45 ट्रैवल किया ना ये 35, क्योंकि यहां तो पीछे रह गया, यहां आगे से गया था। तो बी ने कितना ट्रैवल किया? 500 माइनस 45 माइनस 35, तो बी ने सिर्फ 420 मीटर ट्रैवल किया। तो जितने टाइम में ए ने इतना ट्रैवल किया उसने बी ने इतना, तो ए और बी ने डिस्टेंस किस रेशियो में ट्रैवल किया? 500 रेशियो 420। 0 2 से गया 25 और 21, तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? सेम 25 रेशियो 21, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट हो तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेरे भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 25 रेशियो 21। बोलो क्लियर है? समझ पाए बात को? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2015 में पूछा गया भाई। क्या है? ए एंड बी रन एक 1 किलोमीटर रेस। ए और बी एक 1 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड। इफ ए रन एट दिस तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? पहली बात तो ये समझा करो कि बी की क्या पूछ रहा है? स्पीड। तो अगर बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया, अगर ये पता चल गया तो बी का की स्पीड पता चल जाएगी भाई। पहले सबसे पहले यही चीज तो पता करनी है हमें कि गड़बड़ क्या है भाई। ठीक है, अब आओ, ए एंड बी रन ए 1 किलोमीटर रेस। ये ए और बी 1 किलोमीटर की यानी 1000 मीटर की रेस दौड़ते हैं। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए यहां से दौड़ रहा तो उसने कहा बी को कि आप यहां से दौड़ो, तो मतलब ए ने मतलब बी ने ए से 50 मीटर तक कम दौड़ा। एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि ए यहां से चल के यहां पहुंच गया। समझ रहे हो? ए यहां से चल के यहां पहुंच गया, लेकिन जो बी है वो यहां से यहां जब पहुंचा तो ए उससे 15 सेकंड पहले ही पहुंच चुका था। समझ पाए ना कि ए बी को ए से 15 सेकंड ज्यादा लगे अभी भी, जबकि बी यहां से दौड़ा है। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 950 मीटर। और बी को टाइम कितना लगा? जितना टाइम ए को लगा उससे 15 सेकंड ज्यादा लगे। बोलो भाई, भाई ए तो यहां से यहां दौड़ा,
और बी यहां से यहां दौड़ा, तो बी तो 50 मीटर तो ये दौड़ा ही नहीं, तो बी कितना दौड़ा 950। और टाइम कितना लगा, जितना ए को लगा उससे 15 सेकंड ज्यादा लगे अभी भी, क्योंकि उसने उसको 15 सेकंड से हराया है। तो अब क्या चाहिए मुझे, ए को कितना टाइम लगा। तो ए को कितना टाइम लगा, ए 1000 मीटर दौड़ा, कितने, किस स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर से। तो ए का टाइम आ गया 1/8 आवर्स। 1000 में 1 किलोमीटर, नीचे 8 है तो 1/8 आवर। 1/8 आवर को अगर मीटर पर सेकंड, सेकंड में बदलना है तो 60 × 60। तो ये 4 से गया 2, 4 से गया 15, तो 2 से गया 30। तो ए को टाइम लगा 450 सेकेंड। तो फिर यहाँ बी की स्पीड अगर निकालनी है 950 बाई बी को टाइम लगा 450 + 15, 465 सेकेंड। अब इसको किलोमीटर में बदलना है तो इंटू 18/5। ये 5 से गया 190, फिर 5 से गया 5 3 जा 15, और फिर 5 8 जा, फिर ये 5 से गया 5 9 जा 5 3 जा। ठीक है, तो फिर कट रहा है, 3 से गया 6 और 3 से गया 31। तो 6 8 जा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा यार, ये 6 है और ये 1 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग। मल्टीप्लाई भी कर लो, 6 4 जा 8 48, 6 18 और 4 22, 31 से जाएगा तो 7 से ही चला गया क्या, 7 7 3 जा 20, नहीं भाई 7 पॉइंट समथिंग आया। तो ये बच गया 11, और फिर ये एक जीरो और आ जाएगी, तो लगभग 7.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, लगभग 7 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी बहुत अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूं ना, थक जाते हैं यार, लगातार कर रहे होते हैं चीज़ें, तो है तो इंसान ही ना, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करना। कई बच्चे क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, अच्छा मास्टर की गलती पकड़ी गई, ये ले कमेंट पे कमेंट। अरे भाई मास्टर भी तो इंसान ही है, थोड़ा सा साथ दिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी एपीएफसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये रेस का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ये और ये, तो वो ये क्वेश्चन पक्का सोल्व कर लेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट करके दें। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, सोल्व करो और कमेंट करके बताओ भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, ये ईपीएफओ ईओएओ 2021 में पूछा गया, सेम रेस के ही क्वेश्चन है। देखो सारे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, वीडियो पोज करके आप भी ट्राई करना, ए एंड बी इज 5:6। ए और बी के बीच में जो स्पीड है, स्पीड वो किस रेशियो में है, 5:6 में। एंड बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस। तो हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस। सिंपल सी चीज समझो, ये ए और बी यहां से शुरू कर रहे हैं भाई। ठीक है, बी अलाउ ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर। बी ने ए को कहा कि मैं तो यहां से शुरू करूंगा, बट तू कमजोर है तो आगे से शुरू कर। तो मतलब ये डिस्टेंस तो ए ने ट्रेवल ही नहीं किया। ठीक है, अब बी यहां से यहां पहुंच जाता है, लेकिन 1.2 किलोमीटर की रेस है, तो बी ने तो पूरा 1200 मीटर ट्रेवल किया भाई। 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो बी तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन ए अभी भी पीछे है कहीं ना कहीं। तो वही पूछ रहा है कि ए अभी भी, अगर बी जीता है तो वो कितने मीटर से जीता है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है कि बी ने तो पूरा डिस्टेंस कवर किया है, अब बी को यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा, ए को उतना ही टाइम लगा होगा ना। तो टाइम तो कांस्टेंट हुआ ना भाई। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो उनकी स्पीड में वही रेशियो उनके डिस्टेंस में भी होगा, 5:6। और बी का डिस्टेंस तो पूरा है 1200 मीटर भाई। तो वन की वैल्यू कितनी आई, 1200/6, यानी कि 200 मीटर। तो ए का डिस्टेंस कितना आया, 5 × 200, यानी कि 1000 मीटर। तो ए तो सिर्फ 1000 मीटर ही ट्रेवल करके यहां पहुंचा भाई। तो अभी भी कितना पीछे है, ये 1000 और 50, तो टोटल 1200 में से 1050 घटा दो। सॉरी, 70 मीटर का स्टार्ट है, तो 70 ले लो भाई, यहां 70 का है तो 10। तो अभी भी 130 मीटर पीछे है। तो मतलब बी जीता, लेकिन कितने मीटर से, 130 मीटर से। देखने में मुश्किल लगेंगे,
लेकिन अगर आपने ठान लिया कि करना है ईपीएफओ, तो मेरे भाई ये सवाल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैं तो मोस्टली कंसेप्ट वही करवा रहा हूं जो पेपर में आए हैं, मेरा कोई और पर्पज ही नहीं है। मैं तो आपको रेलेवेंट ही पढ़ा रहा हूं कि 1.5 2 घंटे की एक क्लास में पूरा टॉपिक ये लो फिनिश। ठीक है, चलो अब देखो ये ईपीएफओ ईओ 2017 में पूछा था। क्या क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कह रहा है। टू व्हीकल्स ए एंड बी ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ए और बी, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ए यहां से शुरू कर रहा है, ए की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, बी यहां से शुरू कर रहा है और बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 120। ये टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर का, दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया और सेम प्लेस से शुरू किया। द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल बैक विद द सेम स्पीड। Assume that the loss of time to change the direction is negligible if x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicle cross each other then x। क्या कह रहा है कि ये यहां से दौड़ रहा है धीरे धीरे, अब ये यहां से यहां पहुंच भी जाता है और पहुंचने के बाद तुरंत यू टर्न लेता है और इन दोनों की मुलाकात यहां होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द टू व्हीकल क्रॉस ईच अदर। ये डिस्टेंस एक्स है, ये स्लोअर व्हीकल सिर्फ एक्स ट्रेवल करके आया, लेकिन बी ने तो ये पूरा ट्रेवल किया 120 किलोमीटर और फिर ये 120 माइनस एक्स भी ट्रेवल किया। भैया टाइम क्या है, कांस्टेंट। बी जब यहां से यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंचा, इतनी देर में ए सिर्फ यहां से यहां पहुंचा है, तो टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो दोनों का डिस्टेंस ए और बी का, ए ने सिर्फ एक्स ट्रेवल किया, बी ने 120 प्लस 120 माइनस एक्स ट्रेवल किया। ए ने एक्स ट्रेवल किया और इसने बी ने 240 माइनस एक्स ट्रेवल किया डिस्टेंस। और तो जो रेशियो इनके डिस्टेंस में है वही इनकी स्पीड में भी है भाई। और इनकी स्पीड में रेशियो कितना है, इसकी 30 है इसकी 60 है, तो इनके डिस्टेंस में रेशियो भी यही होगा। तो x डिवाइड बाय 240 माइनस एक्स, ये रेशियो 1:2, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 240 माइनस एक्स। ये उधर जाके प्लस का 3x इज इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो x इज कितना, 80। मुश्किल नहीं था सवाल यार, इतना बड़ा सा लग रहा है, और जब आप पेपर पे देखोगे इसको तो एक पूरा पैराग्राफ नजर आएगा आपको। लेकिन अगर कंसेप्ट अच्छा है तो फिर ऐसा लगेगा कि अच्छा हमें हमें ऐसे समझ रहे थे कि समझ नहीं पाएंगे चीजें। समझे ना सारे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना सीरीज, और आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताया करो यार, हमें भी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इससे यकीनन फ़ायदा हो रहा है। तो एक कमेंट ज़रूर बनता है अपने अपनी फैकल्टी के लिए भी भाई। ठीक है, ज़रूर बताया करो कमेंट करके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी द्वारा ही किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये प्लेस एक्स है ये वाई है, किस स्पीड से, v किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम वाई टू एक्स, फिर उल्टा 2v किलोमीटर पर आवर्स, फिर अगेन एक्स टू वाई कितना, 3v किलोमीटर पर आवर, फिर वाई टू एक्स कितना, 4v किलोमीटर पर आवर। तो देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम द फॉर द एंटायर जर्नीज। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस हर बार सेम है, मैंने मान लिया इन सब कैल्शियम ले लिया कि ये डिस्टेंस 12v है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हर बार 12v ही ट्रेवल हुआ होगा, बोलो भाई, हर बार 12v ही ट्रेवल हुआ होगा। टाइम कितना लगा, यहाँ कितना लगेगा 12v बाई v, तो 12, यहाँ कितना लगेगा 12v डिवाइड बाय 2v यानी कि 6, यहाँ कितना लगेगा 12v डिवाइड बाय 3v, कितना लगा 4, यहाँ लगा 12v डिवाइड बाय 4v, यहाँ लगा 3, तो टोटल टाइम 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25, तो डिवाइड बाय 25, तो ऊपर आ गया 48v डिवाइड बाय 25, तो ये आएगा 1.25 फिर 92v, तो ये
लाइज बिटवीन v एंड 2v किलोमीटर पर आवर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कर पाएंगे? तो बढ़िया सा एक सवाल था ये एवरेज स्पीड का। हर एक कंसेप्ट कैसे कैसे यूज हो रहा है देखो यार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा अलग तरह का, इसमें कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा, बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्या है देखो, ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट टू चेंज हॉर्सेज एट द एंड ऑफ एवरी 7th किलोमीटर। द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। एक आदमी यहां से यहां जा रहा है, कितना ट्रेवल करना है? 90 किलोमीटर। अब वो क्या कर रहा है, हर 7th किलोमीटर के बाद ये 7 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ 6 मिनट रेस्ट किया, फिर 7 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 6 मिनट रेस्ट किया। तो पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो भाई जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना होगा, जितना टाइम उसको राइड करने में लगा प्लस जितना टाइम रेस्ट करने में लगा। अब राइड करने में 90 किलोमीटर राइड किया 18 की स्पीड से, और रेस्ट कितनी बार किया? अब भाई 90 किलोमीटर हर 7 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहा है, तो 12 7 84, तो उसने 12 टाइम रेस्ट किया होगा भाई। और ये 5 आवर लगे राइड करने में और 12 टाइम रेस्ट किया, और हर बार 6 मिनट रेस्ट करता है। तो ये हो गए 5 आवर और ये हो गए 72 आवर। 72 आवर का मतलब है 1 आवर 12 मिनट, सॉरी 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब है 1 घंटा 12 मिनट। तो टोटल कितना लगा? 6 आवर 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात को समझे सारे भाई? कर पाओगे? मतलब बहुत शानदार तरीके से आपसे अलग अलग तरह से ये सवाल पूछे जा सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप तक भी मेरी बातें पहुंच रही होंगी। बोर तो नहीं हो रहे हो? कॉपी पेन के साथ लिख रहे हो ना सारी चीज़ें साथ साथ? चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन ट्रेन के आएंगे भाई। तो ट्रेन में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ट्रेन में आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या? पहली चीज डिस्टेंस। आप ये देखो कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है। अगर ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस कर रही है जिसकी अपनी खुद की कोई लेंथ नहीं, तो वहां डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ट्रेन की लेंथ होगी। क्या होगा भाई? ट्रेन की जो लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगा। क्यों? जैसे किसी मैन को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी पॉइंट को क्रॉस कर रही है, अब जैसे किसी पोल को क्रॉस कर रही है, बट पोल ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ पोल नहीं कि 100 मीटर लंबा पोल है ना भाई, तब तो फिर पोल की भी लेंथ होगी। हम ऐसे बात कर रहे हैं कि एक आदमी है, एक ट्रेन आई इधर से छुक 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 करती हुई। अब जैसे ही ट्रेन ने यहां इंजन आया, टाइम स्टार्ट, तो ट्रेन ने जो भी टाइम लगाया अपनी लेंथ को ही तो क्रॉस करने में लगाया ना मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी लेंथ को क्रॉस करने में, तो जब भी ऐसे किसी आर्टिकल को क्रॉस करे जहां उसकी कोई लेंथ ना हो, ठीक है, चाहे वो आदमी है, पॉइंट है, पोल है, टी स्टॉल है, वट एवर, बट उसकी अपनी लेंथ ना हो। उसने कहा कि 200 मीटर लंबे पोल को क्रॉस कर रही है, तो मेरे भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो दूसरी कैटेगरी में आएगा। तो जहां कोई लेंथ ना हो वहां डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लेंथ ही है। लेकिन जब ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी अपनी भी लेंथ हो, जैसे किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी केव को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी टनल को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो वहां हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लेंथ तो लेंगे ही लेंगे, ट्रेन की लेंथ तो होगी होगी, साथ में उस आर्टिकल की लेंथ भी ऐड हो जाएगी। ये एक 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो जैसे ही ट्रेन का इंजन यहां आया, टाइम स्टार्ट, और जब तक उसकी लास्ट बोगी इसको क्रॉस नहीं कर जाएगी, क्रॉस थोड़ा ना मानेंगे भाई। तो जो टाइम लगा वो तो दोनों को ही क्रॉस करने में लगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी दो चीजें मैंने पहले बताई थी, एक कन्वर्जन ऑफ स्पीड, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, और एक रिलेटिव स्पीड। याद है ना सबको? ये दो कंसेप्ट भी बताए थे, ये भी बहुत यूज होंगे यहाँ। ठीक है, तब देखो ट्रेन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं तब तक आप क्वेश्चन सोल्व करो। A 400-meter long train cross a 200-meter long platform in 30 seconds. The speed of train is,
अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन, आपको स्पीड बतानी है। स्पीड के लिए आपको दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। हमेशा देखा करो डिस्टेंस क्या, ये देखो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है। ट्रेन 400 मीटर लंबी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल 400 प्लस 200। टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। ये भी देखा करो ये किस में और ये किस में है, तो ऊपर 600 नीचे 30, कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो इंटू 18/5, 5 से गया 4, तो ये आ गया 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग is moving at the rate of 40 kilometer per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line? अब भैया टाइम पूछा है, टाइम के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, मैन को, तो मैन की अपनी तो कोई लेंथ होती नहीं, तो डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो, इंटू 5/18। ठीक है, तो ये हो गया 200/40 इंटू 5 और 18 चला गया ऊपर, तो ये बन गया 200, तो कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी, 18 सेकंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल तो नहीं लगा, बस कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर पढ़ा हुआ अच्छा है ना शानदार तरीके से, फिर नहीं फंसोगे भाई। देखो जैसे नेक्स्ट 14, ईपीएफओ ईपीएफसी 2012 क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। ठीक है, देर आफ्टर इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज 3 आवर्स। तो व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, सिंपल भी सोच सकते हो ऐसे कि 63 एक्स की स्पीड से प्लस फिर 72 एक्स प्लस 6 की स्पीड से, टोटल टाइम लगा 3 आवर्स, खत्म। मान लीजिए जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड है वो एक्स है किलोमीटर पर आवर, तो 63 तो एक्स से फिर 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, अगले 72 किलोमीटर के लिए 3 आवर के इक्वल है। ठीक है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करें, अब जो 63 है इसके मल्टीपल ढूंढ लो, अब कोई भी ऑप्शन हो सकता है वो। ठीक है, अब मैं कहूं कि एक ऑप्शन उठाया मैंने 42, एक्स की वैल्यू अगर 42 है, 63/42, ये 72/6 42 प्लस 6 48, तो ये 21 से गया 3, 21 से गया 2, 24 से गया 3, 24 से गया 2, 3/2, 3/2 कितना आ गया 3, तो यही आंसर है। अब अगला सवाल आएगा आपके दिमाग में, सर आप कोई अंतर्यामी हो क्या, आपको कैसे पता चला यही होगा। अरे मेरे भाई, मैं ये देख लेता हूं कि ये जो 63 है ना, इसके फैक्टर क्या क्या है। ये सबसे पहले तो 21 से डिवाइड होगा होगा और क्या 21 का कोई मल्टीपल है यहाँ, ये 42 था, तो मेरी निगाह ऐसे गई। मतलब मेरी भूख ऐसी है ना कि मेरा निशाना सही लगता है भाई। क्यों लगता है, क्योंकि मैं दिन भर यही काम करता हूं। ठीक है, मेरा काम तो यही है, दिन भर क्वेश्चन सोल्व करना, क्वेश्चन सोल्व करना, ये सब पढ़ाना बस। तो मेरा निशाना सही लगता है, बट मैंने बता दिया कि मैं कैसे सोच पाया, वो आपके सामने है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। 30 सेकेंड लगे किसको, कितना डिस्टेंस कवर करने में, 150 प्लस 500 यानी 650 मीटर डिस्टेंस कवर होता है 30 सेकेंड में। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। कितने टाइम में वही ट्रेन जिसकी लेंथ 150 है, 370 मीटर लॉन्ग है, तो 520 मीटर डिस्टेंस कवर होगा कितने सेकंड में। भैया ट्रेन तो सेम ही है ना,
तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, पहले 650 और अब कितना 520। तो डिस्टेंस किस रेशियो में, 130 से गया 5:4 में। तो जो टाइम लगा होगा वो भी 5:4 में ही लगा होगा। बट यहाँ तो 30 सेकेंड लगे, तो 5 की वैल्यू 30 सेकेंड भाई। तो 1 की वैल्यू 30/5 6। तो 4 × 6 तो कितना टाइम लगा, 24 सेकेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बात समझ पाए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईपीएफओ ईपीएफसी 2012 में पूछा गया सवाल क्या है, ए 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन travels at a uniform speed of 72 किलोमीटर पर आवर. It passes non-stop along the 600 meter platform of a wayside station. So what is the elapsed time for the train to entirely clear the platform? कितना आसान सवाल है। elapsed टाइम entirely पता नहीं क्या क्या ऐसे लगेगा। भैया टोटल डिस्टेंस कितना, 600 प्लस 60 मीटर, स्पीड कितनी 72, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो ऊपर आ गया 660, नीचे कितना 20, 0 से 0 2 से गया तो कितना टाइम लगा 33 सेकेंड। ये लो सेकंडों में बनेगा भाग के। ठीक है, इस बार जो यूपीएससी सीसेट 2026 का पेपर हुआ उसमें भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के 5 से 6 सवाल हैं। ठीक है, तो यूपीएससी को थोड़ा भाग गया है ये, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर is running at the speed of 45 km per hour. A man is running at the speed of 9 km per hour in opposite direction of train. तो in what time man will cross the train? ठीक है, अब एक बात बताओ, टाइम पूछा गया है, टाइम के लिए दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। अब ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, आदमी को। तो अगर आदमी को क्रॉस कर रही है तो जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस हो गया 210 मीटर। ठीक है, अब स्पीड नहीं, क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। अब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड ऐड होंगी। ये 45 और ये 9 ऐड हो गया, कितना बन गया 54। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे इंटू 5/18, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो डिवाइड बाय 15, तो ये कितना आ गया, कितना टाइम लगेगा 14 सेकंड। बस ये ध्यान रखो, अगर सिर्फ खड़ा हुआ आदमी होता तो फिर तो ट्रेन की स्पीड ही काफी थी, बट अब यहाँ आदमी की भी अपनी स्पीड है तो रिलेटिव स्पीड का यूज होगा। बात को समझे भाई सारे? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ईपीएफओ ईओएओ 2017 क्या है, टू व्हीकल्स हैं विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km per hour respectively. ये यहां से यहां तक ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक एक व्हीकल यहां से 45 की स्पीड से जा रहा है इधर, दूसरा व्हीकल यहां से 80 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा भैया, रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है 100 किलोमीटर दोनों को मिलके, रिलेटिव स्पीड क्या, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो 45 प्लस 80, तो 100/125, तो 25 से गया 4/5 आवर्स, तो 4/5 आवर्स का मतलब है इंटू 60 कर लो, 5 से गया 12, तो कितने मिनट, 48 मिनट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत, बना सकते हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो ईपीएफओ एपीएफसी में पूछा गया, मेरी कोशिश है कि वो सारे सवाल तक करवा ही दूं यार, चाहे वो किसी भी तरह के हो, पीवाई क्यों नहीं छोड़ने, बस बाकी आप प्रैक्टिस करना उतना ही शानदार रहेगा। देखो क्या है, ट्रेन ए इज 75 मीटर लॉन्ग
and travel at a uniform speed of 54 kilometer per hour. Train B is 125 meter long and travel at a uniform speed of this kilometer per hour in the direction opposite to that of train A. If these train are crossing at a double track stretch, what is the time taken by to fully clear each other? तो भैया एक यहां से आ रही है इधर से, एक इधर से आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना भाई? एक 75 मीटर लॉन्ग है, एक 125 मीटर लॉन्ग है, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 200 मीटर का। रिलेटिव स्पीड क्या? एक की स्पीड है 54 और डायरेक्शन अपोजिट है, दूसरे की स्पीड है 36, तो 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, इंटू 5/18, 18 से क्या 5, 25 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है 200 मीटर, स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, तो ये कट गया, कितने सेकंड लगेंगे? 8 सेकंड। कहाँ मुश्किल है भाई मेरे, और पेपर के सवाल है सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये ईओ 2023 में आया था, 2025 में तो एक ही पेपर हुआ था, वो क्वेश्चन भी लेंगे, बट ये ईओ में आया था 2023 में। क्या है देखो, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट करके बताओ, ये बहुत आसान सवाल है, हद से ज्यादा आसान है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये कमेंट करके बताओ किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सारे कमेंट करके बताओ, हद से आसान सवाल है ये, मुश्किल वाला तो मैं करवाऊंगा बट ये आसान है। ठीक है, चलो कमेंट करके बताना है सबको। देखो ये 21 देखो, ये एपीएफसी 2023 में आया। ठीक है, क्या कह रहा है? ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड इज। अब एक यहां यूनिफॉर्म बिल्कुल जीरो से शुरू हुई, मान लीजिए ये स्पीड यू है, ठीक है, यू कितना है? 0, और फिर ये फाइनल स्पीड है वी, कितनी? 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक 5 मिनट लगे। 5 मिनट का मतलब है 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड। ठीक है भाई, और इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लूं, 108 इंटू 5/18, तो कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड उसे करनी है। अब पहले क्या करो, एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड कि यहां से यहां तक एवरेज स्पीड कितनी रही। अब एवरेज स्पीड जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो ना, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो एवरेज स्पीड होता है स्टार्टिंग की स्पीड बाय फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ध्यान रखिए भाई। ठीक है, यूनिफॉर्म हो तो स्टार्टिंग की स्पीड 0, फाइनली 30 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा भाई? 15 मीटर पर सेकंड से कितने टाइम में? 300 सेकंड में, तो यानी कि कितना? 4500 मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो कितना टाइम लगा उसको ट्रेवल करने में? 4500 मीटर। कोई दिक्कत? बना पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ईपीएफओ 2025 में पूछा गया, 2025 के पेपर में। क्या कह रहा है देखो, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM। अच्छा, ये भी आसान है, ठीक है, बहुत आसान है भाई, जो जिसने भी अपने इतने कंसेप्ट पढ़े हैं वो इसको पक्का सोल्व करेगा, और आंसर भी मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप पक्का ट्राई करो यार, जब आप खुद से ट्राई करोगे ना इसे और सोल्व कर दोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है मैंने, और मुश्किल होता तो मैं करवा देता, लेकिन आसान है, और मैं चाहता हूं कि जब आप सोल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताना, इसका आंसर तो मैंने बता दिया है कि आपसे हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है भाई, चलो, तो ये आज की हमारी क्लास थी, और यार कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अच्छी लगी तो लाइक भी करना है और कमेंट जरूर करना है, बिना कमेंट के नहीं काम चलेगा। ठीक है भाई, और आपको अगर ईपीएफओ की तैयारी में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट का, ठीक है, हमारे कोर्सेज का, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। हमारे 2-3 तरह के कोर्सेज हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पे जाना है,
ठीक है, सिंपली edutap.in टाइप करना है तो हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे ना, ऊपर ही कोर्सेज पे जाके यहाँ आप देखो यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, तो ये हमारे अलग अलग कोर्सेज आ जाएंगे। ये एक हमारा मास्टर कोर्स है। ठीक है, मास्टर कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे कवर होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, सब कुछ होगा। ये स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है, इसमें स्पेशल जैसे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसके अलावा आईआर एंड लेबर लॉ, ये वाले सब्जेक्ट होंगे। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये वाले नहीं होंगे। फिर ये डेमो कोर्स है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है भाई, तो इनमें से आप जिसमें भी चाहो उसी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप इनरोल करें। आप पहले डेमो लेक्चर्स लगाएं, उसके बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन लें। सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।